हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी और इसका कारण ये है कि मेरी तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी तो 2-4 दिन से मैं ठीक हूँ और अभी मेरी दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह चल रही है। तो अभी 2-3 दिन छुट्टी भी है, जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है। तो हमारे गुजरात में सातम आठम बोलते हैं, तो सातम है, आठम है, फिर तो दूसरे दिन संडे है, तो 3 दिन। तो 3 दिन के लिए मैं फैमिली के साथ मतलब जा रही हूँ जन्माष्टमी मनाने के लिए। तो हाँ, वो भी वीडियोस नहीं डाल पाऊँगी, तो उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। हाँ, एक वीक के बाद वीडियोस मैं ज़रूर डालूँगी। मेरे को मैं आप बता देती हूँ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई थी। मेरे को आई विटामिन B12 की कमी हो गई थी और फिर विटामिन D3। तो ये जो है ना, नॉर्मल ही है लोग कहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा हो जाती है ना तो ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इससे ना डिप्रेशन की बीमारी होती है। तो मेरे को ऐसे ही थी कि वैसे तो हर इंसान के अंदर नॉर्मली विटामिन 12 मतलब आपको 300 होनी चाहिए, लेकिन मेरे में तो 90 आई। तो मैं मतलब ये सोचो कि मैं ऐसा लग रही थी जैसे कि लास्ट टाइम पे मैं डॉक्टर के पास गई थी। सारे प्रॉब्लम्स मैं खुद हैंडल कर रही थी और इग्नोर करते जा रही थी। इसके वजह से मेरे को इतना ज़्यादा हो गई। विटामिन D3 मतलब कि 30% होनी चाहिए। 30 में से मेरे पास 5% ही थी। तो डॉक्टर ने मेरे को डांटी भी कि आप छोटी छोटी चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। 1-2 दिन हो तो चलती है, बाकी अगर आपको आपके साथ 10 दिन 15 दिन से यही सब चीज़ चल रही है तो हमेशा डॉक्टर को दिखानी चाहिए कि कुछ तो कमी है। और मेरे को लग रही थी बीच बीच में, लेकिन लग रही थी कि मेरे को थकान की वजह से नींद पूरा नहीं होती, इसकी वजह से ऐसा जैसे बाल बहुत ज़्यादा झड़ती थी। तो मैं सोची बरसात का मौसम है तो झड़ती है, सबकी झड़ती है, मेरी भी झड़ रही है। दूसरी चीज़ है कि थकान बहुत होती थी और सुबह उठते ही सर में दर्द चालू हो जाती थी, फिर चक्कर आना जैसा चालू होती थी। इसके बाद फिर जैसे कभी काम करने का बिल्कुल मन नहीं होती थी कि काम नहीं करना है, और फिर भूलना एक मतलब इसका अहम पार्ट हो गई, समझिए। कुछ भी चीज़ को भूल जाना, कोई सामान रख के भूल जाना, मैंने कहाँ रखा, फिर उसको मैं ऐसे ही कर रही थी, मतलब डेली का हो जाती थी उसको ढूंढना। यहाँ तक कि सब्जियों में नमक डालना भूल जाती थी। चलो हल्दी वल्दी का तो ठीक है, हल्दी नहीं सफ़ेद दिखती है तो पता चली, लेकिन नमक का तो अक्सर करके नमक तो मेरे साथ होती थी डेली। ऐसे हस्बैंड कभी कभी बिना नमक के सब्जी खा लेते थे टिफिन में। बाद में उनको मैंने बताया उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो समझते थे कि चलो इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से बार बार मेरे को कह रहे थे कि डॉक्टर के पास चले जाना, दिखा लेना, मतलब मम्मी के साथ चले जाना। वो क्या, उनको छुट्टी नहीं मिलती तो मैं नहीं लेके जा सकता, तो तुम मम्मी के साथ चले जाओ। फिर क्या है कि मेरे को ज़्यादा होने लगी, तो फिर वो एक दिन छुट्टी रखी। मेरे को चलो आज मैं तुमको इलाज कराने लेके जाता हूँ। उसी दिन क्या हुआ कि अचानक से मेरे को चक्कर आ गई। तो संडे का दिन थी, तो ये घर पे थे, तो मैं नाश्ता बना रही थी और अचानक से मेरे को चक्कर आ गई। तो फिर ये मेरे को बोले कि कल मैं छुट्टी रखता हूँ, तो मैंने बोले नहीं मैं दिखा लूँगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को नहीं सुनना किसी की बातें, तो मेरे साथ सीधा चलो डॉक्टर पर दिखाओ, जो डॉक्टर बोलेगी मैं वही सुनूँगा। फिर वो लेकर गए, फिर डॉक्टर ने मेरी ब्लड टेस्ट करवाई, तो जाके मुझे पता चली प्रॉब्लम्स क्या है। और अभी बोले रियली कि वो प्रॉब्लम्स मेरे को थी, जिससे अभी इंजेक्शन मेरी चालू है। जो मेरी तीसरी इंजेक्शन थी उससे मेरे को मतलब थोड़ी अच्छी लगने लगी। अभी चौथी पूरी हो गई, 5वीं है। बाकी 8 सिरप देती हैं और दवाइयाँ बहुत सारी देती हैं। ये सब तो डेली की सुबह की दवाई होती है और सिरप होती है इन सब चीज़ों के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और ज़्यादा अब मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो थोड़े दिन और इंतज़ार कर लीजिए। आप सबका धन्यवाद।